एक नौजवान लंदन गया, काम पे जा रहा, देखा रोड साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था। ये दवाई ले लो, दवाई ले लो, बूढ़ा खाए जवान हो जाए, जवान खाए एकदम तंदुरुस्त हो जाए। ये नौजवान सोचा बहुत अच्छी दवाई है, मेरा अब्बा बूढ़े हो गए हैं, माँ भी बूढ़ी हो गई है, एक डिब्बा लेके भेज देते हैं, अब्बा अम्मी खा लेंगे। एक डिब्बा खरीदा, ट्रांसफर कर दिया, खत लिख दिया, अम्मी आप भी खाइएगा, अब्बा को भी खिलाइएगा। दवाई आई, बुढ़िया एक टेबलेट रात में खाई, सोई तो सुबह उठी, देखते हैं जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे की झुर्रियां खत्म, ऐसा मालूम होता चेहरे पे खून दौड़ रहा, एकदम बुढ़िया का एकदम जिस्म बेहतरीन हो गया। तो बुढ़वा बोले क्या खेले रहे तो कै ठो टेबलेट तुम खाए? तो बुढ़िया बोली एक ठो। बोली और कै ठो बचा? बोले 9 ठो। बोला ले आओ 9 ठो हम खा लेंगे। तो बुढ़िया बोली जिद मत करो, बहुत पावर वाला दवाई जी गई, 9 ठो मत खाइए, गड़बड़ हो जाएगा। बोला कुछ हो ले आओ, 9 टेबलेट खाया। अब बुढ़वा 9 टेबलेट खाया कि बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया। बीवी बोली हमें तोरा पहले ना समझ लो, अब तोरा लगा कहाँ जवाऊँ बताओ? बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, तो माँ को देखा, बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि अम्मी अब्बा कहाँ है? तो माँ बोली को झूलना में झूली रेल जो। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। या बहुत सारे भाई हमारे होंगे जिनकी माएँ नहीं हैं, जिनके वालिद साहब नहीं हैं इस दुनिया में, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका इंतकाल हो गया। आज उनके दिल से पूछो नौजवानों कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ बाप का मकाम क्या है। उनके दिल से पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में बाप नहीं है, तुम्हें तो एहसास नहीं होगा कि माँ क्या है, बाप क्या है। इसलिए ये अजीम दौलत है, इसकी खिदमत करो, इनकी दुआएं लो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा होता। नवाफिल नमाज नहीं, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फ़र्ज़ नमाज। काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में। देखिए भाई, अभी कोई पैसा मत दीजिए, हम सब पैसा हम ही को दे दिएगा तो मतलब समका दिएगा। आप क्या समझ रहे हैं, हम ऐसे खड़ा हुए हैं। अभी पैसा लेके आप लोग बैठिए, अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा। ये टेंशन आपका नहीं, ये टेंशन मेरा है। आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो हमको ना पता है, तो आप तकरीर सुनिए बैठ के। जब हम मांगेंगे, जब हम सवाल करेंगे, अपने दामन को जब हम फैलाएंगे तब दीजिएगा इंशाल्लाह। मैं जानता हूँ ये खगड़िया की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है। यही खगड़िया की सरजमीन है। 33 लाख चंदा मैंने किया, यही खगड़िया की सरजमीन। मुझे मालूम ना है, एक से एक पैसे वाले दिल वाले लोग, फैयाज दिल वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस मजलिस में बैठे हुए, बड़े बड़े ठेकेदार,
ताजिर लोग बैठे हुए हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह भी आप इत्मीनान से बैठे रहिए। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम लिखते हैं, और कुर्बान जाओ, इसी हिंदुस्तान का एक लड़का वो शादी किया, एक बाप का इकलौता बेटा शादी किया, और कुर्बान जाओ शादी करने के कुछ महीनों बाद सऊदी अरब चला गया कमाने के लिए। अच्छा, वहाँ से जब वापस आया तो उनकी बीवी ने बोली कि मेरे सरताज, अब मेरी तबीयत यहाँ नहीं लगती है, आपके माँ बाप के साथ मैं रह नहीं पाती हूँ, ऐसा करें आप सऊदी अरब में रहते हैं, आप बैरून मुल्क रहते हैं, आप जाएंगे तो आपके साथ मैं भी जाऊँगा। ये लड़का बीवी का आशिक था, बात मान गया। जब ये खबर माँ को पहुंची कि मेरा बेटा मेरी बहू को लेके जाएगा, तो माँ तड़प उठी, बेटे से कहने लगी, बेटा एक तो तू बाहर रहता है, अब तेरी बीवी भी चली जाएगी बेटा, तो हम लोग की खिदमत कौन करेगा? तेरा बाप बूढ़ा, मैं भी बूढ़ी। नौजवानों, कुर्बान जाओ, शादी के बाद बदलना नहीं। देखो बीवी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवी का जो हक है दो, लेकिन माँ बाप का मकाम को समझो। माँ बाप के मकाम को अल्लाह ने कुरान में कहा, माता बलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, एक पसंद है, दो पसंद है, तीन पसंद है, चार पसंद है, कर लो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? नहीं, एक पसंद है कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अब फिर भी पसंद है, जिसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है, बीटेक से की दवाई लगाओ। तो एक बीवी को पता चल गया कि मेरा शौहर निकाह करने वाला है, दूसरी शादी करने वाला है, दूसरा निकाह करने वाला, बीवी को पता चल गया कि कल जुमा है, कल ये निकाह पड़ेगा। बोला अच्छा ठीक। रात में बनाई खाना, मिलाई नींद की टेबलेट, अब खिला दी अपने शौहर को, 3 दिन तक सोया रहेगा ये। तो जब ये उठा ना, उठ के बाथरूम में गया, वॉशरूम में गया, फ्रेश होकर आके कपड़ा पहनने लगा, तो बीवी बोली कि कहाँ का इरादा है? बोला जुमा पढ़ने जा रहे हैं, जुमेरात के दिन सोया था वो। बोला जुमा पढ़ने जा रहा था। बीवी बोली आज जुमा नहीं जगह, आज इतवार है, आप 3 दिन तक सोते रहे हैं। और सुनने में आया कि आप इरादा किए निकाह का, इरादा तर्क कर दीजिए, अभी 3 दिन सुलाए हैं, इरादा तर्क नहीं कीजिएगा ना, ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामत में उठिएगा आप। बोले नहीं कर वो भी हाथ। तो मेरे नौजवानों, बीवी के जो हक हैं उसको भी अदा करो, लेकिन माँ बाप का ऊंचा मकाम है। तो बताया गया कि ये लड़का अपनी बीवी की बात पे आ गया, अपनी बीवी को साथ लिया, सऊदी अरब चला गया, हर साल हज करे। 14 साल का अरसा गुजर गया। कितने अरसा गुजरे बोलो भाई? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में 14